नमस्कार दोस्तों, जय मां संतोषी, जय माता भद्रकाली। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो वृश्चिक राशि वालों सावधान, कोई अपना बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। अगले 24 घंटे की सच्चाई सुनकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे में जो घटना आपके जीवन में घटने वाली है वह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों, आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। क्या आपके जीवन में इतना भी बड़ा अनर्थ हो सकता है? बेटा, तुम जिन लोगों को अपना समझते हो, तुम जिन लोगों को अपना मन कर उन्हें सारी सच्चाई बताते हो, वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आने वाले अगले इन 24 घंटे में तुम्हारा वही दुश्मन तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देंगे। या यूं मान लीजिए कि जिन्हें तुम अपने राज्य की बात बताते हो, वह लोग तुम्हारी कमजोरी निकालकर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाएंगे। दोस्तों, यदि आप समय रहते सावधान नहीं हुई तो मैं तुम्हें लिख कर देता हूं कि यह लोग तुम्हारे जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर देंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज यदि दोस्तों अपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो आपकी जिंदगी बच सकती है। आपके जीवन में अभी भी खुशियां आ सकती हैं, लेकिन बस आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो बात बताने वाला हूं वह आपको आज तक किसी और ने नहीं बताई होगी। आपको अच्छा ही तो सब बता देते हैं, आपके जीवन की अच्छी बात है तो सब बता देते हैं, लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, आप में जो सबसे बड़ी कमी है, वह आपको कभी भी कोई भी नहीं बन पाता। तो आज मैं आपको वही सब बताऊंगा जो जानना आपके लिए परम आवश्यक है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले, यदि आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को बिना देर किए लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हो पवन पुत्र हनुमान जी की जय जरूर लिख देना। हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपके सारे संकटों का सर्वनाश करेंगे। तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप भी अंत तक देखेंगे, बेशुमार होगा। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। आपके सारे बिगड़ेंगे। देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी, यानी कि जो काफी कठिन काम थे। मन में जिन कामों के लिए चिंता थी कि वह काम में कर पाऊंगा या नहीं, तो वह कामों में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। उन कामों में आप बहुत अच्छे विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन उन कामों को असफल बना देंगे जो काफी सरल थे और जिनके मन में आपके लिए विचार था कि यह काम तो मैं बाएं हाथ से कर लूंगा। तो वास्तविकता में हमें इससे क्या सीख मिलती, हमें इससे क्या समझना चाहिए? यह बात आप ध्यान से सुनिएगा कि इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काले रहती है। यानी कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को चुटकियों में कर सकता हूं, बाएं हाथ से कर सकता हूं, पलक झपकते कर सकता हूं। यह अति आत्मविश्वास है, और ऐसा अति आत्मविश्वास सरल कामों को भी कभी कभी बिगाड़ देता है। लेकिन अगर आपके मन में यह भाव रहेगा कि मैं कोशिश करूंगा, चाहे सरल काम है या कठिन काम है, उसमें सफल मुझे कराना, यह बाबा की मर्जी है, महादेव की मर्जी। मैं कोशिश जरूर करूंगा और लड़ता रहूंगा अंतिम दम तक। फिर बाबा भी आपकी मनोकामना सुनकर आपके कार्यों को सफल बना देते हैं। तो जीवन में आत्मबल, अति आत्मविश्वास आपकी नया डुबो देता है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। यह बद्धा हादसा तभी टल सकता है जब आप अपने अधिकार को समझे और अहंकार को त्यागे। आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ रुकावटें आ सकती है। आपके कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। आपके कार्यों में बने बनाए काम में देरी हो सकती है, तो आपको यहां थोड़ा बचकर रहना है। यहां आपको थोड़ा सावधान रहना है। संभावना यह भी बन रही है थोड़ी बहुत कहीं पर आग लगने की। आग यानी दोस्तों असली वाली आग। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अपने घर में, व्यापार में थोड़ा ध्यान रखना है। और नए लोग कुछ है जो आपकी योजनाओं को विफल कराने की कोशिश कर रहे हैं, और वह किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो हादसे को अगर आपको रोकना है तो एक तो अपने व्यापार में, अपने घर में पैनी निगाहें बनाए रखिए। दूसरा, नए लोगों को अभी जोड़ने का समय सही नहीं है। जोड़ भी रहे हैं तो उन पर भरोसा करने का सही समय नहीं है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। राजनीति अगर आप करते हैं, अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो जनता का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता से किए वादे आपने उतने निभाए भी कहाँ है। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है। ऐसे में उनकी संगति पर बहुत बड़ा आपको ध्यान देना होगा,
क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति। और एक बार बचपन के समय पर अगर सही संगत से उन्हें जोड़ दिया तो वे सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसी समय अगर वे गलत संगत का शिकार हो गए तो फिर किसी में ताकत नहीं है जो इस हादसे को रोक सके। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, बच्चों को आप खिलौना दो या न दो, वो कुछ देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वह जिंदगी भर रोएगा। इसलिए सही समय पर अपने बच्चों को सही संगति दीजिए, उन्हें संस्कारवान बनाइए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों के मन में प्रेम भावनाएं उमड़ रही हैं, वह अपने साथी को कुछ अच्छा सा सरप्राइज दे सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर सकते हैं। वर्क प्लेस में आपके कार्य प्रबंधन एवं फैसले से आपके बॉस बड़े खुश होने वाले हैं कि आपने बहुत समय बाद कुछ मेहनती काम किया है और कुछ हटकर काम किया। आपका व्यवहार काफी सकारात्मक होगा और रवैया भी काफी सकारात्मक होगा। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में 2 उपाय आपको देंगे। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो लाभ तो शानदार आपको होने वाला है। देखिए दोस्तों, बाहरी खानपान यथायक स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला है। किसी गंभीर रोग की आशंका निर्मित न हो, रोग का भय भ्रम न हो, इसलिए बहुत अत्यधिक बाहर आपको नहीं करना है। हफ्ते में 1-2 बार हालिया चलता है, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें घर का खाना पसंद नहीं आता। रोज ऑर्डर करते रहते हैं, रोज कुछ न कुछ मंगाते रहते हैं। वह चीजें अच्छी नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि आप नहीं जानते वह कैसे और क्या बनाया जा रहा है, और नकारात्मक ग्रह कभी भी किसी चीज को टारगेट करके आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए क्या उपाय सही रहेगा, वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा मौन रहना सीखें, क्योंकि आपका बड़बोलापन आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। कई बार दोस्तों, हम देखते हैं कि हम जहां पर भी खड़े होते हैं वह हम बिना बोले चुप नहीं रह पाते, भले हम सही कह रहे हैं, गलत। हमारे मुंह से छपर छपर बातें निकलती रहती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो शांत नहीं बैठ सकते और बोलते रहते, तो उन लोगों के लिए खतरा बन रहा है। उन लोगों के लिए खतरा यह बन रहा है कि समाज में 4 जनों के बीच आपकी छवि खराब हो सकती है, और यह छवि अगर सुधारनी है तो आपको शांत रहना सीखना है। यह बात ध्यान रखिएगा, शांत रहकर ही आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। शांत रहकर ही आप सबको बता सकते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं उस समय वे सभी का दिल जीत लेते हैं। जब भी बोलते हैं वे ऐसा बोलते हैं कि 4 जनों के बीच समझ आ जाता है कि यह व्यक्ति बहुत पावरफुल है, इसमें बोलने की बहुत अद्भुत क्षमता है। तो कम बोलें दोस्त, तो रास्ते में कुछ दिक्कत आने वाली है। कुछ लोग विरोधी परेशान करने वाले हैं। लेकिन जब आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं और कचरे का ढेर सामने आ जाता है तो क्या वहां पर रुकते हैं? आप मुंह पर कपड़ा लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही आपके जीवन की इस यात्रा में, जीवन के इस रास्ते में कई इस प्रकार के कचरे के ढेर मिलेंगे। कई ऐसे लोग मिलेंगे जो इसी कचरे के ढेर के समान होंगे। तो क्या आपको रुकना है? आपको शेव शेव नाम पर कपड़ा अपने मुख पर लगाना है, यानी शेव शिव बोलना है और आगे बढ़ जाना। इन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इनका कार्य ही ये है। इनका मकसद ही ये है कि आपको बहकाया, उकसाए और गलत दिशा में भेज दे, आपके अंदर घृणा भर दे। एलिशिया भद्दे डीमोटिवेट आपको कर देने का मकसद ही ये है। इनका प्लान ही ये है, और अगर आप इनके झांसे में एक बार आ गए तो फिर कोई ताकत किसी में नहीं होगी। कोई हास्य को रोक पाएगा तो समझदार को इशारा काफी। और अगर आप समझदार है तो हमारी एक बात ध्यान रखिए कि लोगों के बहकावे में नहीं आना है। लोग ताने मार रहे हैं तो तानों को इग्नोर करना है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। फिर जिंदगी में जो परिणाम होंगे वो बेहतरीन होंगे, किस्मत को चमकाने वाले होंगे, आपको बहुत जबरदस्त सफलता दिलाने वाले होंगे। और यकीन मानिए, एक बार हमारे के अनुसार आप चले तो फायदा आपको बेमिसाल होगा। आपका काम भी अवश्य और साकार सपना अवश्य होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि अगर रास्ते पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सामान्य स्पीड में आपको चलानी है। कई बार दोस्तों, हम जल्दीबाजी में या कहीं जल्दी पहुंचना होता है तो हमारे ही जान के जोखिम उठाते हैं।
लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है और आपको बहुत संभल कर, बहुत शांति के साथ आपको गाड़ी चलानी है, वरना दोस्तों चोट चपेट लगने की आशंका तो बनी हुई है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा। सबसे पहला उपाय, दोस्तों, क्या है भोले बाबा हम सबकी सुनते हैं, लेकिन कुछ उपाय करने से हमें उसमें बहुत जल्दी लाभ होता है। सबसे पहला उपाय है कि आप शिवलिंग पर एक लोटा जल रोजाना चढ़ाना शुरू करिए। एक नियम आपको बनाना है, कोई सा भी, चाहे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बना सकते हैं, चाहे आप मंदिर का शिखर देखने का नियम बना लीजिए। रोजाना आप सूर्यदेव को जल चढ़ाने का नियम बना लीजिए। रोजाना जीवन में मंदिर जाना और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। अब आपने मान लीजिए जल चढ़ा दिया, अब थोड़ा सा लोटे में पानी बचा है, वह आपको काट डालना है। नंदीश्वर महाराज होते हैं, नंदी देव जो होते हैं, उनका एक उठा हुआ होता है। वो उस पैर के समय उस पैर पर वह थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिए। उसी कान में आपको बोलना है सू या शाह। ध्यान से सुनिएगा, आपको बोलना है सू या शाह और अपनी मनोकामनाएं रख देनी है उनके कान में। वह सीधी महादेव तक जाएगी और आपकी मनोकामना कुछ ही दिनों में सार्थक हो जाएगी। ब्रह्मा योग बना। हे सूर्य इस दिन वृषभ राशि में, हे और चंद्रमा मकर राशि में संचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ग्रहों की स्थिति तो बहुत शानदार नजर आ रही है, लेकिन अब इनका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ने वाला है, यह जानने के लिए आज के इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना। क्योंकि दोस्तों, एक एक बात जानना, सुनना और समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होने वाला है। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से लिखें, जय माता दी, जय मां दुर्गा माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला यह दिन आपके जीवन में कई सारी खुशियां लेकर आने वाला है। लेकिन दोस्तों, यह खुशियां छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जीवन में सदैव खुश रहना सीखें। जी हां दोस्तों, चाहे खुशियां छोटी हों या बड़ी हों, आपको अपना मन प्रसन्न रखना है, आपको अपना मन खुश रखना है। कभी भी दोस्तों अपनी नाकामयाबी का दोष किसी और को ना दें। आपको कामयाबी नहीं मिली है तो इसमें दोष तो कहीं ना कहीं गलती आपकी होगी, कहीं ना कहीं मेहनत में कमी आपके रह गई होगी। कभी कभी दोस्तों जीवन में बहुत बुरा समय आ जाता है, जब भगवान हमें कुछ बद्धा देना चाहते हैं तो उसके पहले हमारी कठिन परीक्षा भी लेते हैं। तो ऐसी ही कुछ परीक्षा आपकी होने वाली है, तो हो सकता है आपके हाथ नाकामयाबी लगे, आपके काम बिगड़ने लगे, आपका कोई अपना काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चल जाए, आपसे बहुत दूर चल जाए। तो यह घटनाएं दोस्तों इन 24 घंटों में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन यह सब कुछ सामान्य बातें, इनसे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, इन बातों से आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना है। साथ ही दोस्तों, दफ्तर में यदि आप काम करते हैं तो आपके कर्मचारियों के साथ आपका विवाद इस दिन हो सकता है। किसी छोटी मोटी बात को लेकर दोस्तों आपके और आपके कर्मचारियों के बीच बहसबाजी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और इससे दोस्त तो आपके बॉस को काफी ज्यादा क्रोध आएगा, आपके बॉस को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। तो आपको दोस्तों इन 24 घंटों में अपनी छवि दफ्तर में खराब नहीं होने देना है। देखिए, परिस्थितियां कितनी ही क्यों ना बिगड़ जाएं, आप अपना व्यवहार न बदलें, आप अपशब्दों का उपयोग न करें, गलत सलत न बोलें। कुछ भी शब्द बोलने से पहले अच्छे से सोच समझकर विचार करें, उसी के बाद अपने मुंह से कोई शब्द बोले। आपका एक गलत शब्द दोस्तों, आपका एक गलत निर्णय आपके आने वाले भविष्य को संकट में डाल सकता है। इसीलिए आपको हर एक शब्द काफी सोच समझकर बोलने की सलाह दी जाती है। साथ ही दोस्तों, व्यापार में इस दिन धन लाभ के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारी एक बात का ध्यान रखिएगा, धन लाभ हो रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा लगाएं, आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा उड़ाएं। आपको दोस्तों पैसों की अहमियत समझनी होगी। कहीं पर भी खर्च से पहले, कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले सोच समझकर विचार करें, अच्छे से ध्यान देकर कहीं पैसा लगाएं। बिना सोचे समझे यदि आपने जल्दबाजी में कहीं पर भी पैसा लगा दिया तो आपको नुकसान भी सहन करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों अपनी समझदारी का सदुपयोग कीजिएगा
और अपना हर एक एक निर्णय आपको काफी सोच समझ कर लेना है। जल्दबाजी में दोस्तों पुनः कोई भी काम न करें। आपको एक बार और बता देता हूं। साथ ही दोस्तों आने वाला यह दिन पारिवारिक जीवन में काफी ज्यादा खुशियां लेकर आने वाला है। घर परिवार वालों के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा। अपनों का साथ पाकर दोस्तों आपका हृदय गदगद हो जाएगा। साथ दोस्तों आप देखेंगे परिवार वालों के साथ इन 24 घंटों में कहीं बाहर जाने की ट्रिप बन सकती है, कहीं बाहर घूमने जाने की कोई योजना बन सकती है, जिससे कि दोस्तों परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। तो यदि आपको भी अपनों के साथ परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की कोई अवसर मिले, कोई योजना मिले, तो आप बाहर घूमने अवश्य जाइएगा। इससे दोस्तों आपका मन बहुत प्रसन्न होगा व सारी चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दोस्तों समय थोड़ा लद्द खद्दा सकता है। अब देखिए दोस्तों, समय का पालन करना बहुत आवश्यक है। एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतना परिश्रम करता हूं, फिर भी आखिर में बार बार हार क्यों जाता हूं, मेरी विजय क्यों नहीं होती है? तब दोस्तों समय ने जवाब देते हुए कहा, चाहे अंधियारी रात हो, धूप हो, बरसात हो या गर्मी हो, मैं हमेशा चलता रहता हूं। मैं कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तो आपको भी दोस्तों समय की तरह बनना है। समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। चाहे आपके जीवन में कितने ही बड़े दुख आए या आपके जीवन में कितने ही बड़े सुख आए, आपको दोस्तों कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो हो गया सो हो गया, जो होना होगा सो होकर रहेगा। यह बात यदि आपने समझ ली या सच्चाई यदि आपने समझ ली, तो आपके जीवन में दोस्तों कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकेगा। तो यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको समय का पालन करना होगा और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। वहीं दोस्तों यदि बहुत समय से आप अपनी नौकरी में बदलाव करने का सोच रहे थे, बहुत समय से आप अपनी नौकरी बदलना चाहते थे या फिर कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते थे, तो दोस्तों आने वाला यह दिन आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर आने वाला है। इन 24 घंटों में दोस्तों किसी अच्छे पद पर आपकी नई नौकरी लग सकती है, आपकी कोई नई जॉब लग सकती है, जिससे कि दोस्तों आपको बहुत अच्छे परिणाम हासिल होंगे। तो आप भी यदि नौकरी के लिए परेशान चल रहे थे, नौकरी के लिए आप यदि बहुत ज्यादा भटक रहे थे, परेशान थे, तो अब आपकी परेशानियां दूर होने वाली हैं। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य के मामले में दिन जरा लड्ड खद्दा सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर आपको दोस्तों आने वाले दिन में काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा, काफी ज्यादा जागरूक रहना होगा। बाहर की कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन ना करें जो कि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़े, जो आपके स्वास्थ्य को खराब करे। तो दोस्तों कुछ भी खाने से पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में अवश्य सोचना। साथ ही दोस्तों पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में आपके बच्चे आपसे दूर जा सकते हैं, आपके शहर से दूर जा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगेगा, तो यदि कहीं बाहर उन्हें जाना पड़े तो उन्हें रोकिए। गांव बाद या उनके जीवन का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है उन्हें। दोस्तों खुशी खुशी पढ़ने लिखने के लिए आप भेज सकते हैं। विवाह योग्य जातकों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, किसी अच्छी जगह उनके विवाह की बात चल सकती है। साथ ही दोस्तों आप देखोगे कि इस बार परिवार का वातावरण भी काफी अच्छा रहेगा। आपके अपनों का साथ भी आपको मिलेगा, परिवार वालों का साथ भी आपको मिलेगा, जिससे कि परिवार की सारी चिंताएं, परिवार की सारी परेशानियां अब दूर होने वाली है। तो पारिवारिक जीवन तो बहुत खुशहाल यहां पर नजर आने वाला है। बस आपको दोस्तों अनजान लोगों की बातों में नहीं आना है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, तो अपनों से बात कीजिए, तो आपको सही निर्णय लेने में आसानी होगी।